हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 18 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल जो है वह स्थित है मुंबई राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाफकिन मुंबई राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और हाफकिन ने इससे पहले कई तरह के टीके विकसित किए हैं, जिसमें एंटी रेबीज सीरम है, उसके बाद एंटी वेनम सीरम है और ओरल पोलियो वैक्सीन जैसे कई महत्वपूर्ण टीके जो हैं इसने विकसित किए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने मुंबई शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की एंटी कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस समय यह वैक्सीन जो है वह हैदराबाद के भारत बायोटेक में बनाई जा रही है। साथ ही सरकार ने देश के पूर्व और दक्षिण इलाकों से स्टील परियोजना से ऑक्सीजन लेने की मंजूरी भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो देखिए, यह मिला है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंच गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ वही बातें हैं जो अभी आपको बताया है। यह पहला पूरे साल संचालित रहने वाला तरलीकृत प्राकृतिक गैस का टर्मिनल है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल कुशल तरीके से प्राकृतिक गैस का आयात करना। होएजाइन 56 किलोमीटर लंबी जयगढ़ दाभोल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को रिगैसिफिकेशन LNG वितरित करेगा, जो LNG टर्मिनल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ देगा। चलिए अब महाराष्ट्र के बारे में जान लें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 17 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, यह दिवस हीमोफीलिया तथा रक्तस्राव संबंधित अन्य आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए आपको हीमोफीलिया के बारे में बताएं तो हीमोफीलिया जो है वह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता और विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे फ्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो देखिए, यह मंजूरी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नीरव मोदी हीरा कारोबारी था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में PNB घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, जबकि आखिरी सुनवाई में ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। नीरव मोदी पर PNB से लोन लेकर
करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में रेत में दफन 3400 साल पुराने सोने का शहर मिला है? तो देखिए, यह सोने का शहर जो है वह मिस्र में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, मिस्र देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में दक्षिणी राज्य लक्जर में नील नदी के पश्चिमी तट पर खोया हुआ रेत में दफन 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है। वर्ष 1922 में मिस्र के सबसे चर्चित फ़ैरो यानी राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद इसे सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चलिए मिस्र के बारे में आपको बता दें तो मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र जो है वह अरब गणराज्य का एक देश है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हसन तंताबी और प्रधानमंत्री हैं कमला गंजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही वजह है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपनी वेबसाइट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम न्यूजीलैंड के बारे में जान लें। तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान जो है यह भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और उन्नत संस्करण डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा इसे। यह पहली मानव युक्त मिशन में 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके निर्माता हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो भारत के इसरो और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो ने फ्रांस की CNES से गगन मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने की घोषणा की है। चलिए हम फ्रांस के बारे में जान ले। तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा है फ्रांसीसी। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 ट्रिम्प SA-21 ग्लोबलर क्या है? तो यह है एक रक्षा प्रणाली। चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। तो यहाँ देखिए, रूसी सरकार भारत को S-400 ट्रिम्प SA-21 ग्लोबलर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंट सेट देने के लिए सहमत हो गई है। भारत और रूस ने इस रक्षा प्रणाली पर
$5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रक्षा प्रणाली का नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-21 ग्लोबलर है। यह जो है वह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इस प्रणाली में मिसाइलों के अभेद्य ग्रिड बनाने की क्षमता है। इसमें 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं। इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है। चीन रूस। चीन को 2020 में S-400 ट्रिम्फ SA-21 ग्लोबलर का दूसरा बैच मिला था। अब भारत और चीन दोनों के पास एक ही रक्षा प्रणाली है। अब यहाँ देखिए भारत और चीन। भारत और चीन इस समय सीमा में अपने सैनिकों और हथियारों को वापस लाने के लिए डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर बातचीत कर रहे हैं। यदि सीमा विवाद बढ़ता है तो भारतीय वायुसेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाएगी, यह क्या है? तो देखिए यह एक रिपोर्ट जारी करता है जिस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर राज्यों और जिलों की पहचान की जाती है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं तो यहाँ देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु भेद्यता रिपोर्ट नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जारी करेगा। इस रिपोर्ट का शीर्षक है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। यह रिपोर्ट स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त अभ्यास के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें लगभग 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। अब यहाँ देखिए रिपोर्ट में इस्तेमाल सामान्य फ्रेमवर्क का महत्व विभिन्न राज्यों और जिलों के लिए कई जलवायु भेद्यता आकलन पहले से मौजूद है। हालांकि इन आकलन की एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला ढांचा अलग है। यह प्रशासनिक और नीति स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमताओं को सीमित करता है। इस प्रकार एक सामान्य भेद्यता फ्रेमवर्क बनाया गया था। अब इसका महत्व देखिए तो यह भेद्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में। यह उपयुक्त अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करेगा। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को उपयुक्त जलवायु क्रिया शुरू करने में मदद करेगी। तो डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।